नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करने जा रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया है। कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती। मैं आप लोगों को इसकी क्या योग्यता है, एग्ज़ाम इसकी कब होगी, कितने पद हैं और क्या इसकी प्रोसेस है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ये 20 जून 2023 को विज्ञापन संख्या 2/12/2023 है और ये कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर इस एग्ज़ाम का आयोजन करवाएगा और इसमें टोटली 5388 पद हैं। इन पदों का वर्गीयवार जो निर्धारण है वो भी आपको बताया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अगर आपको करना है तो ये URL है http://rsm/sb.rajasthan.gov.in अथवा http://rssb.rajasthan.gov.in। इस पे इन दोनों में से कोई भी एक लिंक पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा और उस पर क्लिक करने के बाद में अप्लाई ऑनलाइन लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करो। अगर ये प्रोसेस आप फॉलो नहीं कर पा रहे तो आप इसको SSO ID के ज़रिए भी फार्म आपका फिल कर सकते हो। SSO ID में भी आपको SSO ID के लिए URL है http://sso.rajasthan.gov.in से लॉगिन करेंगे। उसके बाद में आपको SSO ID लॉगिन होने के बाद में यहाँ पे आपको सिटीजन एप्स G2C दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको जाना है रिक्रूटमेंट पोर्टल पे। रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाने के बाद में अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको आगे जो दोस्तों अपने को ऑनलाइन पे जाने के बाद में अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन वहाँ पे नहीं कर रखा तो आपको वन टाइम रजिस्टर वहाँ पे करना होगा। उसके लिए आपको OTR जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन टैब पे जाने के बाद में आपकी कैटेगरी, दिव्यांगता की श्रेणी, गृह राज्य का विवरण ये दर्ज करना पड़ेगा और आपको भुगतान करना पड़ेगा। जो भुगतान रहेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन का फीस। अगर आपने पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको आवेदन भरते टाइम पे इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माता का नाम, आपकी जो कैटेगरी है और जो हैंडीकैप है उनकी कैटेगरी, लिंग और जन्मतिथि, फोटो एवं सिग्नेचर, इनको बड़े ध्यान से भरना है क्योंकि इनमें बाद में आपको चेंजिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इनके अलावा बाकी आप योग्यता वगैरह में अगर गलती कर देते हो तो उसमें तो आपको फीस लगने के बाद में चेंजिंग का ऑप्शन मिलेगा। पर ये जो लिखे हैं आपका नाम, पिताजी का नाम, माता का नाम, श्रेणी, दिव्यांगता श्रेणी, लिंग एवं जन्मतिथि, फोटो एवं हस्ताक्षर, इसके अंदर नो चेंजिंग है। इनमें चेंजिंग का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, इसलिए ये आपको आवेदन करते टाइम पे इनको ध्यान से भरना है। अब आप जैसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर दोगे उसके बाद में आपको CET जो ग्रेजुएट लेवल है उसके आवेदन क्रमांक दर्ज करने होंगे। CET के जो ग्रेजुएट लेवल की है उसके आवेदन क्रमांक दर्ज करने के बाद में अगर आपकी SSO ID और CET पे जो डिटेल दी हुई है आपके नाम वगैरह की वो मैचिंग होगी, उसी के बाद आपका आवेदन खुलेगा। इसमें वही कैंडिडेट शामिल हो सकता है जिसने CET स्नातक लेवल की एग्ज़ाम दी हो, वो आवेदन कर सकता है। पर एग्ज़ाम होने से पहले जितने भी वर्गवार रिक्रूटमेंट सीटें हैं, ST की हैं, जनरल की हैं, OBC की हैं, जितने भी वर्गवार है उनके मल्टीप्लाई 15 गुणा पास किए जाएंगे बच्चे। एक सीट पे 15 बच्चे और उसी के हिसाब से CET का जो स्कोर है उसकी कट ऑफ रहेगी। जो बच्चा जितनी सीटें उसके 15 गुणा में आ रहा है उस CET के स्कोर में, उसी को नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल किया जाएगा। इसलिए यहाँ पे CET का स्कोर अभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में तय किया जाएगा कि आपके कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके कितने नंबर आ रहे हैं CET के अंदर, ठीक है। और
ये अपने को टोटल पोस्ट थी 5388, उसमें जूनियर अकाउंटेंट की टीएसपी एरिया में 279 और नॉन टीएसपी एरिया में 4911। इस ऐसे करके जूनियर अकाउंटेंट की टोटली जो वैकेंसी है 5190 है, और तहसील राजस्व लेखाकार है उसकी टीएसपी में 28 है और नॉन टीएसपी में 170 है, और टोटली हो गई 198 जगह हो गई। ठीक है, अभी आपको नेक्स्ट प्रोसेस इसके आगे देखिए। अभी अपन बात करने जा रहे हैं, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना इसमें कि अपने को आवेदन करते समय, क्योंकि यहाँ पे कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार 2 अलग अलग पद हैं, तो अपने को आवेदन करते टाइम पे यही निर्धारित करना है कि मेरे को कनिष्ठ लेखाकार पहले रखना है या तहसील राजस्व लेखाकार पहले रखना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि ये वरीयता क्रम आपको एक बार चुनने के बाद में दोबारा चुनने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, और आवेदन करते टाइम पे अगर आप ई मित्र की सहायता से कर रहे हैं तो विशेष ध्यान रखें कि उसके अंदर फ़ोन नंबर और ईमेल अपने स्वयं की होनी चाहिए, कि बाद में आपको कांटेक्ट करने में अधीनस्थ बोर्ड को जो रिक्रूटमेंट कर रहा है उसको प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि क्या होता है, काफ़ी बच्चे ई मित्र पे फॉर्म अप्लाई करते हैं तो फ़ोन नंबर और ईमेल ई मित्र वाले के डाल देते, तो बाद में सिलेक्शन होने के बाद में उनको काफ़ी परेशानी होती है। और अब बात करेंगे फीस के ऊपर। यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट का जो बोर्ड है उसने सामान्य वर्ग एवं क्रीमिलेयर श्रेणी के ओबीसी और एसबीसी की फीस रखी है 600 रुपये। इसके अलावा दिव्यांग और नॉन क्रीमिलेयर में ओबीसी, एसबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी की फीस रखी है 400 रुपये। बाहरी राज्य के जितने भी छात्र हैं या एससी एसटी के हो, किसी भी श्रेणी के हो, वो यहाँ पे सामान्य में काउंट होंगे और उनकी फीस रखी गई है 600 रुपये। आपको थोड़ी देर पहले बताया गया था रिक्रूटमेंट का पोर्टल ये है, ये डालने पे आप आवेदन कर सकते हो। अगर आपको आवेदन करने में किसी तरीके की समस्या आ रही है या आपको कोई परेशानी आ रही है तो भर्ती बोर्ड ने हेल्प डेस्क नंबर जारी किए हुए हैं 101-222-1424। ये यूज करिए। अगर ये यूज नहीं मिल रहा है आपका तो 0141-222-1425 है। इन पे कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा आपका तो ये भी है, इसके अलग से 0294305754 एसटीडी नंबर है, तो इनसे आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। अब अपन बात करेंगे एग्ज़ाम स्कीम पर कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या क्या है और एग्ज़ाम के अंदर। तो अपन बात करें परीक्षा स्कीम की। इसके अंदर 2 पेपर होंगे और दोनों पेपर एक ही दिन में लगेंगे। दोनों पेपरों में 150 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। ऐसे करके एक पेपर 450 नंबर का और दूसरा पेपर 450 नंबर का होगा। ठीक है, प्रत्येक पेपर में अपने को 2.5 घंटे मिलेंगे। इसका मतलब प्रश्न भी अपने को 150 मिलेंगे, 1 मिनट का एक प्रश्न होगा। बाकी टाइम का मैनेजमेंट आपको आपके हिसाब से करना है कि किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा टाइम लगता है, किस सब्जेक्ट में कम टाइम लगता है। पहला पेपर का तो ये है कि हिंदी के 25 प्रश्न आएंगे 75 नंबर के, अंग्रेजी के 25 प्रश्न आएंगे 75 नंबर के, ये सामान्य ज्ञान आएगा राजस्थान का, इसके 25 प्रश्न आएंगे 75 नंबर के, सामान्य विज्ञान आएगा, इसके 25 प्रश्न आएंगे 75 नंबर के, ये गणित है, गणित के 25 प्रश्न 75 नंबर के, और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत आएंगे 25 क्वेश्चन 75 नंबर के। ऐसे करके ये 6 भाग हो गए और 6 भाग के 150 प्रश्न हो गए, और ये 150 प्रश्न हो गए 450 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। इसमें नोट डाल के ये आया है विज्ञापन में कि गणित और जो कंप्यूटर के मूल सिद्धांत है ये आपको माध्यमिक स्तर के मिलेंगे। इसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, राजस्थान और सामान्य विज्ञान ये आपको मिलेंगे सीनियर सेकेंडरी लेवल के। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और नेगेटिव मार्किंग इसमें है, दोनों प्रश्नों में नेगेटिव मार्किंग है 1/3 और इसमें क्वालिफाइंग मार्किंग है ईच, मतलब अलग अलग पेपर में इसमें 35%। कितना? इसमें 35% क्वालिफाइंग मार्किंग है। ठीक है, ऐसे अपना ये तो है
प्रथम पेपर। ऐसे अपन बात करेंगे द्वितीय पेपर की। द्वितीय पेपर में भी अपने को अकाउंट से रिलेटेड 6 खंड मिलेंगे, उसमें भी प्रत्येक खंड में 25 क्वेश्चन होंगे। 25 × 6 करें तो वही 150 प्रश्न हो गए। और यहाँ पर भी एक खंड 75 नंबर का रहेगा, 6 खंड हो गए 450 नंबर के। इसका भी सेम है कि इसमें भी अपने को 35% क्वालिफाई मार्किंग चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि सेकंड पेपर में 35 चाहिए और फर्स्ट पेपर में 35 चाहिए। दोनों पेपरों में अपने को अलग अलग 35% मार्किंग चाहिए क्वालिफाई। फिर दूसरी बात इसमें विशेष बात ये है कि इसने ये बोल दिया कि एग्रीगेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को मिला के अपने को क्वालिफाई मार्किंग चाहिए कितना, 40% चाहिए। कितना, 40% चाहिए। इसमें ST SC को छूट दे दी इसने, कितनी, 5% की छूट दे दी जो एग्रीगेट में। यानी ST SC का जो कैंडिडेट रहा उसको 35% चाहिए। कितना चाहिए, ST SC के कैंडिडेट को 35% चाहिए। पर ये तो आपको पता है इस कंपटीशन के युग में 35% बच्चे ले आते हैं, तो ये तो एक क्वालिफाई क्राइटेरिया है। इस पेपर में बात ध्यान रखने की ये है कि जो सेकंड पेपर है ये अपने टच में नहीं रहता। ये अकाउंट्स वाले जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके टच में रहता है कि अपन इसमें तो अच्छा कर पाते हैं पर इसमें अपन क्वालिफाई नहीं कर पाते। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर आपको तैयारी करनी है तो दोनों पेपरों की तैयारी साथ में करो ताकि ये भी क्वालिफाई हो जाए। नहीं तो ये क्वालिफाई इसमें 50% नंबर लाने के बाद में इसमें 30% नंबर आएंगे तो वो अपने कोई काम के नहीं है, क्योंकि वो अपने क्वालिफाई नहीं होगा। अब क्वालिफाई में इसमें कहीं रिजर्वेशन की बात नहीं करी कि ST SC को छूट दे दी। ST SC को एग्रीगेट में जाके 5% छूट देने की बात कही गई है, ठीक है। और 1/3 आपका इसमें नेगेटिव रहेगा। और इसके बाद अपन बात करेंगे, इन्होंने विज्ञापन में परीक्षा की डेट दे रखी है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए आप अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है या कोचिंग ज्वाइन करनी है, जो भी आपकी इच्छा हो उसी के हिसाब से करिए। इन्होंने जो डेट दिए हुए वो दी हुई 17 सितंबर। अभी इन द फ्यूचर चेंज हो जाती है वो एक अलग बात है, फिर भी इन्होंने जो विज्ञापन में मिली है वो 17 सितंबर अपने को मिली हुई है। और लेवल 10 है, इस जो बढ़ती है इसका लेवल 10 की है, लेवल 10 में काउंट होती है राजस्थान गवर्नमेंट में। अभी अपन बात करेंगे एज क्राइटेरिया की कि एज कितना, किस कैटेगरी को कितना एज चाहिए और किस कैटेगरी को कितना एज चाहिए। आप इस बात का विशेष ध्यान रखना, 35% अलग अलग क्वालिफाई है और उसके बाद में 40% एग्रीगेट क्वालिफाई मार्किंग चाहिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एज पे। तो अभी अपन बात कर रहे हैं आयु सीमा की। आयु सीमा निर्धारित करी गई है 21 से 40 वर्ष। पिछले 3 वर्षों में जूनियर अकाउंटेंट, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार की भर्तियाँ नहीं आई थी, इसलिए राजस्थान गवर्नमेंट ने 3 वर्ष की छूट सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को दी है। इसके अलावा ST SC OBC EWS को 5 वर्ष की छूट दी गई है और किसी भी श्रेणी की महिला हो उसको 10 वर्ष की छूट दी गई है। और जो सेवारत कर्मचारी है उनकी एज 40 वर्ष तक की रखी गई है, ठीक है। अभी अपन बात करेंगे वर्गीकरण की, किस कैटेगरी को कितना वर्गीकरण मिला है, किस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं, इसके ऊपर अपन बात करेंगे। प्रत्येक कैटेगरी की अलग अलग सीटें दी हुई। तो दोस्तों बोर्ड पे जगह कम रहने के कारण अभी जो श्रेणीवार जो वर्गीकरण है पोस्टों का वो अपन बात कर रहे हैं। जूनियर अकाउंटेंट पद, कनिष्ठ लेखाकार, इसके टोटली जो नॉन TSP एरिया है उसमें 4911 पद है, ठीक है। अभी अब आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे वर्गीकरण किया सामान्य का, सामान्य महिला, विधवा, परित्यक्ता। इसमें जनरल में सामान्य की 1242 है, सामान्य महिला की 355 है, विधवा की 141 है और परित्यक्ता की 35 सीट है। SC की बात करें अपन तो SC की सामान्य की हो गई 545, सामान्य महिला की 156 और विधवा की हो गई 62 और परित्यक्ता की हो गई कितनी, 15 है। अपन बात करेंगे ST की 409 हो गई सामान्य की, सामान्य महिला की 117 और विधवा की हो गई 46 और परित्यक्ता की हो गई 11। अभी अपन बात करेंगे OBC पे।
ओबीसी की जो सामान्य श्रेणी की सीट है वो है 714 और सामान्य महिला की बात कर रहे हैं 205 है और विधवा की बात कर रहे हैं तो 81 है और परित्यक्ता की बात कर रहे हैं तो कितनी है 20 है। अब बात करेंगे एसबीसी की। एसबीसी में सामान्य में 171 है और सामान्य महिला की 49 है, विधवा की 20 है और परित्यक्ता की कितनी सीट है 4 सीटें हैं। अब बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की सामान्य की 343, सामान्य महिला की 99 और विधवा की है ईडब्ल्यूएस में 39 और परित्यक्ता कितनी है 9। अभी अपने 12 जिले की जो शहरी जनजाति है उसका भी वर्गीकरण देखते हैं। उसकी जो सामान्य की सीटें हैं वो 17 है और सामान्य महिला की है 5, विधवा की है 12 जिले में शहरी जनजाति की 1 और परित्यक्ता की है 0। अब ये तो अपन ने जो वर्गीकरण किया था वो किया था नॉन टीएसपी एरिया का, जिसमें 4911 पद थे जूनियर अकाउंटेंट के। अभी बात करेंगे अपन टीएसपी एरिया में जिसमें 279 पद हैं। उसमें सामान्य श्रेणी के सामान्य पद जो दिए हुए 99 दिए हुए हैं, सामान्य महिला के 29, विधवा की 11 और परित्यक्ता के कितने हैं 2। ऐसे बात करेंगे अपने एससी की। एससी की सामान्य कितने हैं 10, सामान्य महिला के 2, विधवा के 1 और परित्यक्ता के 0। अब बात करेंगे अपने एसटी की। एसटी में सामान्य कितने हैं 88, सामान्य महिला के कितने हैं 25, विधवा के कितने हैं 10 और परित्यक्ता के कितने हैं 0-2। तो ये अपन ने वर्गवार जो पदों का वर्गीकरण था वो देखा है जूनियर अकाउंटेंट का। ये है नॉन टीएसपी का और ये है टीएसपी का, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब बात कर रहे हैं अपन तहसील राजस्व लेखाकार की। अब उसका एक बार आपको प्रत्येक कैटेगरी वर्गीकरण बना के दिखाते हैं। अभी दोस्तों अपन बात करते हैं तहसील राजस्व लेखाकार की, जिसके पद 117 नॉन टीएसपी एरिया में। और उसके जनरल की अपन बात करेंगे। जनरल में सामान्य श्रेणी में है 43 और सामान्य महिला में है 13 और विधवा में 4 और परित्यक्ता में 1। कितने परित्यक्ता में 1। एससी में सामान्य में 19, सामान्य महिला में 6, विधवा में 2 और परित्यक्ता में 0। एसटी में सामान्य में 14, सामान्य महिला में 5 और विधवा में 1 है और परित्यक्ता में कितना है 0। ओबीसी में सामान्य में 25, सामान्य महिला में 8 और विधवा में 2 और परित्यक्ता में कितना है 0। एसबीसी में सामान्य में 6 है, सामान्य महिला में 2 है, विधवा में 0 है, परित्यक्ता में 0। ईडब्ल्यूएस में 12 है सामान्य में, सामान्य महिला में 4 है और विधवा में 1 है और परित्यक्ता में 0। और 12 जिले की शहरी जनजाति है उसमें सामान्य श्रेणी में है 2। बाकी सामान्य महिला विधवा परित्यक्ता में कितनी है 0-0। कितनी है 0-0। अभी अपन देखते हैं टीएसपी एरिया में, जिसमें कितने पद हैं 28। सामान्य कितनी है 10 है, सामान्य महिला में 3 है जनरल की और विधवा की 1 और परित्यक्ता की 0। अब बात करें अपना एससी की। एससी की 1 है, सामान्य में सामान्य महिला 0, विधवा 0 और परित्यक्ता भी 0। अब एसटी की बात करेंगे। सामान्य में 9 सीटें हैं और सामान्य महिला में 3 सीटें हैं और विधवा में 1 और परित्यक्ता में 0। तो दोस्तों आपने कनिष्ठ लेखाकार को देखा, उसकी भर्ती ज़्यादा है। कंपेरिजन करेंगे तहसील राजस्व लेखाकार की तो बहुत ही कम है और उसकी जितने भी ज़्यादा अनुपात है दोनों में वो ज़्यादातर कनिष्ठ लेखाकार का है। कनिष्ठ लेखाकार की पद ज़्यादा है और मैं आप सभी दोस्तों से आग्रह करता हूं, अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास जो आपको कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त जो सीधी भर्ती है उसके विज्ञापन के बारे में थोड़ी जानकारी देने की कोशिश करी गई, अगर आपको पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय विक्रम बेनाड, इस पर आपको मैथ्स के वीडियो मिलेंगे। उसी के साथ साथ में जो रिक्रूटमेंट नया मिलेगा उसकी डिटेल्स जानकारी मिलेगी, कब आपके एग्ज़ाम होगी, क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए। एक चीज़ मैं आपको फिर क्लियर करना चाहूँगा
कि इसमें फार्म वही कैंडिडेट भर सकता है जिसने CET ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम में अपेयर हुआ हो, और फिर उनकी एलिजिबिलिटी लिस्ट आएगी। वो लिस्ट इस बेस पे आएगी कि जितने कैटेगरीज वाइज हैं, जैसे यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं सामान्य की, जैसे 43 पद है तो इसके 15 गुना पद करेंगे, तो जनरल के 15 गुना कितने होंगे इसके, उसके जितने कैंडिडेट के जितने मार्क आ रहे हैं वो CET का जो स्कोर है उसमें उसी के अनुसार कट ऑफ निकलेगी। 15 गुना कैंडिडेट लेंगे उसमें CET में। ये क्राइटेरिया तो जैसे सब कैंडिडेट फार्म भरेंगे उसी के बाद में अपने को पता चल पाएगा कि कितनी कट ऑफ CET की रहती है कि नहीं रहती। और नेक्स्ट CET की बेस पे जितने भी आने वाले हैं, शायद गवर्नमेंट ने पहले भी उसमें स्पष्ट कर दिया था कि 15 गुना लेंगे, और अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपके SSO ID पे जो दी गई जानकारी और CET के आवेदन में जो दी गई जानकारी वो मैच होने के बाद ही आप फार्म भर सकते हो। और उसके बाद में जो आपको मेन एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो गए वो आपको CET की कट ऑफ कितनी रहती है उसी के ऊपर डिपेंड रहेगी कि ये कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो मैं एक बार फिर राजस्थान सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा जो बेरोजगार छात्रों के लिए ये भर्ती निकाली है। और आप सभी विद्यार्थी इसमें जो डेट दी हुई है 17 सितंबर, तो आप अभी से तैयारी में जुट जाओ। आपके हिसाब से आप कोचिंग लेके या सेल्फ स्टडी करके जैसे भी तैयारी करते हो, अच्छी पोस्ट है और पद भी काफ़ी हैं 5,500 पद हैं लगभग। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगा, और आप तैयारी करते टाइम पे ध्यान रखिएगा कि प्रथम जो इसका प्रश्न पत्र आता है वो सब लगभग सभी लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, पर जो सेकंड पेपर जो आता है अकाउंट्स वाला उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते। अगर अभी पहले भी था, अभी भी गवर्नमेंट ने स्पष्ट किया हुआ है कि इसमें 35% क्वालिफाई मार्किंग सभी कैटेगरी के विद्यार्थियों को ज़रूरी है, और एग्रीगेट 40% ज़रूरी है। तो आप एक पेपर की तैयारी नहीं करें, तैयारी करने के साथ साथ में दोनों पेपरों का संतुलन के हिसाब से तैयारी करें, ताकि अपने को अपनी तैयारी काम आ सके। ऐसा ना हो कि अपने एक पेपर में अच्छा प्रदर्शन कर गए और एक पेपर खराब होने की वजह से अपने बाहर हो गए। तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विक्रम बैरान को शेयर, सब्सक्राइबर और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।